संतुलित करना है। संतुलित करना मतलब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो विकारक की तरफ है, इधर विकारक बोला जाता है ठीक है भाई से, उधर उत्पाद बराबर संख्या में होना चाहिए। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, नाइट्रोजन 2 है, इधर मैग्नीशियम 3 है और नाइट्रोजन 2 है। तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम 1 और मैग्नीशियम इधर 3, ये बराबर नहीं है दोनों तरफ, लेकिन नाइट्रोजन दोनों तरफ बराबर है। तो जो बराबर नहीं होता है उसको बराबर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे, जो कि मैंने लिख दिया है पहले ही। मैग्नीशियम को लिख दिया, नाइट्रोजन को लिख दिया और मैग्नीशियम का 3 परमाणु उसको लिख दिया, नाइट्रोजन 2 परमाणु है उसको लिख दिया। अब संतुलित करना है, किसको संतुलित करना है, तो मैग्नीशियम जो कि बराबर नहीं है उसको बराबर करना है। इधर हम देखेंगे मैग्नीशियम 1 है, इधर 3 है, तो मैग्नीशियम को बराबर करना है। तो हम यहाँ पर 3 है, क्या इस मैग्नीशियम को 3 बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। जब भी बराबर करना होता है गुना करके, तो कितना से गुना करेंगे, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखा उसका मतलब, तो 3 से गुना करना हो तो 3 से गुना करेंगे। जब भी गुना करेंगे ध्यान रखिए, शुरू करेंगे तो Mg 3 हो गया, Mg 3 हो गया, Mg 3 हो गया। नाइट्रोजन तो पहले से 2 है और इधर देखते हैं तो Mg 3 है और नाइट्रोजन 2 है। क्या सभी बराबर आ गए, Mg 3 इधर भी 3, N2 तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है 3Mg प्लस N2 एरो Mg3N2 ये रासायनिक संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण पहुंच करती है ये जो समीकरण है संतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए, जब संतुलित करना है समीकरण को बराबर नहीं है दोनों तरफ, कैसे नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक की तरफ 2 है और ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन उत्पाद इसको बोलते हैं, उत्पाद की तरफ प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है लेकिन ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं बराबर करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन लिखेंगे उसके लिए सबसे पहले H2 प्लस O2 एरो H2O। अब इसको हम बॉक्स के अंदर कर देते हैं, क्वेश्चन को बॉक्स के अंदर जहाँ भी प्लस साइन है उसको अलग करते हुए बॉक्स बना देंगे। अब हमको देखना ये है कि बराबर कौन था, हाइड्रोजन दोनों को बराबर था, मतलब 2 था, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं था। ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 2 है लेकिन उत्पाद की तरफ कितना है, 1 है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है तो हमको इधर 2 करना है। तो 2 कैसे होगा, तो जब भी बराबर करना रहता है गुना करके, तो अगर 1 है यहाँ पर, अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो क्या 2 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये ऑक्सीजन 2 हो गया, जब भी कोई संख्या बराबर करती है तो शुरू में लिखा जाता है। तो ये तो 1 गुना 2 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ, 2 गुना 4 गुना हो जाता है टीचर। यहाँ 1 था, कुछ नहीं तो 1 है समझो, 1 गुना 2 तो हो गया ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन 2 और इधर भी 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही, इसको 4 करना है तो कितना लिखना होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2 गुना 4। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया और इधर हाइड्रोजन आपका 4 हो गया, 2 गुना 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। शुरू में कोई संख्या लिखा था तो सभी के लिए हो जाता है, ऑक्सीजन 2 हो गया। इस प्रकार से ये जो समीकरण है यही संतुलित रासायनिक समीकरण है, 2H2 प्लस O2 2S2O। 1 लिख भी सकते, नहीं लिख सकते। ये जो समीकरण है उसको हमको संतुलित करना है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग लिख दिए, कितना कितना कौन है अभिकारक के तरफ। हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ भी है, तो 3 और 2 5 है। ये ब्रैकेट का मतलब है कि ब्रैकेट दोनों के लिए हो, ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी। तो 2 हो गया यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 3, टोटल ऑक्सीजन हो गया 5। कैल्शियम कितना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है, 1 ही है केवल, तो ये 1 हो गया। अब अभिकारक की तरफ गिन लिए, उत्पाद की तरफ गिनते हैं। हाइड्रोजन गिना जाए, हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है, हाइड्रोजन की सिस्टम हाइड्रोजन लिख दिए, नाइट्रोजन की सिस्टम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की सिस्टम ऑक्सीजन और कैल्शियम की सिस्टम कैल्शियम लिख दिए। हम देख रहे हैं हाइड्रोजन उत्पाद की तरफ 2 है ना, 2 लिख दिए। नाइट्रोजन कहाँ है, तो यहाँ पर है, और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के लिए ब्रैकेट है, बाहर 2 लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन भी कितना है, 2 है ना, नाइट्रोजन 2 लिख दिए। ये ऑक्सीजन कितना होगा, चूंकि यहाँ पर ये दोनों के लिए है, ये 2 तो है, लेकिन यहाँ पर 3 भी है, तो जब भी इस तरह ब्रैकेट में रहे तो गुना होता है, तो 3 गुना 6। ऑक्सीजन कितना है, 6, और यहाँ पर भी तो 1 है, तो 6 और यहाँ पर 1 है, इसलिए 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 हम लिखते नहीं तो 7 हो जाएगा। और कैल्शियम की बात करें इधर तो 1 है। तो इस तरह से हम नंबरिंग कर लिए, उसके बाद हमको संतुलित करना है, हम क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन लिखने का काम होता है अगला, और वो क्वेश्चन हम लिख देंगे, क्वेश्चन सेम टू सेम लिख देंगे, उतार देंगे CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O। अब हम अगला काम जो करते हैं, क्या करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। जो करना है परिवर्तन बॉक्स के बाहर परिवर्तन करके बराबर कर देना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमको वो बराबर करना रहता है जो अधिकतम संख्या में। तो आप देख रहे हैं अधिकतम संख्या में यहाँ पर कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 7 और इधर 5। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, तो इधर 7 है, इधर 7 बनाना मुश्किल है, क्योंकि 7 नहीं आ सकता है, 5 को गुना करके नहीं आ सकता है। तो ऐसा देखना है हमको कि इसके नजदीक जो सम संख्या है वो लाने की कोशिश करना है। तो इधर
इसके नजदीक 7 के नजदीक 8 होता है, और इधर भी हम 8 करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि 8 देखते हैं कि 8 सम संख्या बन पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर है हमारा 2 5 है, लेकिन इसको हम अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है, और यहाँ से 2 8 हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन हमारा 8 हो गया, 3 यहाँ 3 और 2 3 गुना हो जाता है, 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ से 2 है ऑक्सीजन, तो 6 और 2 8 हो गया। क्या इधर ऑक्सीजन हम 8 बना सकते हैं? यहाँ पर देखिए कितना है, 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ 6 हो गया तो हमें 8 बनाने के लिए, चूंकि यहाँ पर 1 है तो 6 एक साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 हो रहा है ऑक्सीजन, हमको 8 बनाना है, यानी 2 और कम रहा है। जब 6 हो गया तो 2 और कम रहा है, 6 2 8 होता है। तो क्या हम इस ऑक्सीजन को 2 बना सकते हैं? बना सकते हैं। कितना गुना करना होगा? 2 से गुना करना होगा। तो ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 6, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 हो गया। इधर भी 8 हो गया, ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब देखते हैं कौन कौन बराबर हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, मतलब हाइड्रोजन 4 हो गए। उधर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 गुना 4 बराबर है, दोनों तरफ बराबर है हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर देखो तो 2 है ना, 2 है, और इधर देखिए तो नाइट्रोजन कितना है, 2। नाइट्रोजन भी बराबर। अब आते हैं, अभी हमने किया था किसको, ऑक्सीजन को बराबर किया था, जो कि 3 दूना 6 और 2 8 आ गया था, उधर भी 8 आ गया था। कैसे, 3 दूना 6 और यहाँ 2 है जब, तो 2 सबके लिए होता है, शुरू होता है, तो 6 2 8, ऑक्सीजन भी बराबर। अब बचा इधर क्या, एक चीज, कैल्शियम। कैल्शियम इधर कितना है, तो 1 है ना, 1 है, और इधर कितना है, 1 है, बराबर है ना। केवल कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ 2 लगाए और यहाँ 2 लगाए तो सब ऑटोमेटिक बराबर हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, H कितना हो गया, 2 हो गया, और सॉरी H कितना हो गया, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 हो गया। N कितना हो गया, तो 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 3 और 2 ना 6 और 2 यहाँ से 2 8 हो गया, और कैल्शियम इधर 1 हो गया। सेम उधर यही चीज हो रहा है। हाइड्रोजन कितना हो रहा है, यहाँ से देखिए 2 गुना 4 हो रहा है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितना हो रहा है, तो 2 हो रहा है, और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ से 3 गुना 6 और यहाँ से 2 8 हो रहा है, और कैल्शियम यहाँ पर 1 ही है, तो